जय श्री राम। रामायण गाथा की अष्टम अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। लंका दहन के बाद हनुमान वापस आ गए और प्रभु श्री राम को माता सीता की दी हुई मुद्रिका दिखाए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि माता लंका में ही थी। इसलिए पूरी वानर सेना राम के साथ लंका की ओर चल पड़ी। पर लंका में पहुंचने के लिए इतनी बड़ी समंदर को पार करना पड़ेगा। वहां लंका में हनुमान के जाने के बाद विभीषण रावण को समझाते हैं कि वो सीता को सम्मान के साथ वापस कर दे, क्योंकि अगर उनका एक दूत इतना बड़ा अनर्थ कर सकता है तो वो खुद क्या नहीं कर सकता। इससे क्रोधित होकर रावण उसे धक्का मार के निकाल देता है। तो विभीषण और उसके कुछ सहायक लंका छोड़ के राम के शरण में आते हैं, तो राम उन्हें स्वागत करते हैं। दूसरे दिन राम समुद्र देव को उनकी सेना को रास्ता देने के लिए प्रार्थना करने को बैठ जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन और 3 रात बीत जाते हैं। फिर क्रोध में आकर राम समुद्र को सुखाने के लिए बाण चलाने को तैयार हो जाते हैं। तब समुद्र देव प्रकट होकर उनसे क्षमा मांगते हैं और उनके सेनापति नल और नील को समंदर के ऊपर एक पुल बनाने को कहते हैं। नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र थे। वे दोनों बचपन में मूर्तियों को पानी में फेंक देते थे, इसलिए उन्हें ये श्राप मिला था कि वो जब भी कोई चीज पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। तब सारी वानर सेना पुल बनाने के काम में लग पड़े, पर सारे पत्थर यहाँ वहाँ चले जाते थे। इसलिए हर एक पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पानी में फेंका गया। ऐसे करते करते 5 दिनों में 80 मील की पुल तैयार हो गई। तब सारी वानर सेना राम के साथ लंका के लिए रवाना हुई। जब रावण को इस बात का पता चला तो वो थोड़ा सा भयभीत हो गया और अपनी माया से राम का एक कटा हुआ सिर बनाकर सीता के सामने रखा और कहा कि राम मारे गए हैं, तो अब वो उनसे विवाह कर ले। ये सुनकर सीता रोने लगी। तब विभीषण की पत्नी शर्मा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ये बस रावण की एक माया थी। उसके बाद राम और उनकी सेना लंका में पहुंचकर रावण के किले के बाहर इकट्ठा हुई। युद्ध से पहले रावण को एक अंतिम सुजोग देने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा गया। एक वानर को राजसभा में देखकर सभी उस पर हंसने लगे और उसे बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं दिया गया। तो वो अपनी पूंछ को बड़ी करके अपने लिए खुद ही एक आसन बनाता है और रावण को माता सीता को सम्मान के साथ लौटा देने के लिए कहता है। तब रावण उस पर हंसता है और कहता है कि कुछ वानर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तब अंगद अपनी पैर को सभा के बीच में दबा देता है और ये चुनौती देता है कि अगर सभा में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके पैर को हटा दे तो वो और पूरी वानर सेना वापस लौट जाएगी। ये सुनकर सारे राक्षस एक एक करके चेष्टा करके विफल हो जाते हैं। अंत में रावण खुद आता है तो अंगद अपना पैर हटा लेता है और बोलता है कि एक राजा को अपनी सभा में किसी दूसरे का पैर पकड़ना शोभा नहीं देता। इसके बाद रावण ने अपने महल के द्वारों को सेना से रक्षा के लिए प्रबंध किया। पूर्व द्वार पर प्रहस्त, दक्षिण द्वार पर महोदर और महापार्श्व, पश्चिम द्वार पर मेघनाद और उत्तर द्वार पर सुख और शरण को तैनात करवाया। तब राम की सेना को देखने के लिए वो अपनी महल की छत पर चढ़ गया। उसे छत पर देखकर सुग्रीव गुस्से से उस पर हमला करके उसके मुकुट को फेंक देते हैं, पर उसके हाथों पराजित हो जाते हैं। तब राम की परामर्श से उनकी सेना चारों द्वारों से हमला करती है। रावण की राक्षस सेना और राम की वानर सेना के बीच भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में वानर सेनापति नील के हाथों निकुंभ, प्रहस्त, महोदर और प्रमथी राक्षस मारे जाते हैं और नल के हाथों तपट नाम का एक राक्षस मारा जाता है। उसी तरह अंगद के हाथों नरांतक और महापार्श्व राक्षस मारे गए। हनुमान के हाथों अकंपन, देवांतक, धूम्रक्ष और त्रिशिरा राक्षस मारे गए। अतिकाय जो कि बहुत ही पराक्रमी था, युद्ध में सभी को परास्त करने लगा। तब विभीषण के कहने पर लक्ष्मण ने उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। अपनी सेना की हार को देखकर रावण खुद राम से युद्ध करने के लिए आया, पर राम उसके रथ तोड़ दिए, उसका अस्त्र तोड़ दिए और उसे मुकुटहीन कर दिए। जो कि वो निहत्था था उसे बिना मारे छोड़ दिए। इस वजह से रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए आज्ञा देता है। उसे उठाने के लिए वाद्य बजाया जाता है, फिर बहुत सारा पकवान लाया जाता है, उसे हथियारों से चुभाया जाता है, फिर उसके ऊपर हाथियों को चलाया जाता है। ऐसे बहुत परेशानियों के बाद राक्षस सेना उसे जगाने में सफल होते हैं
जब उसे सब पता चला तो वो अपने भाई को सीता को वापस करने को कहा, पर रावण ने उसे मना करके युद्ध करने को कहा। तब वो युद्ध के मैदान में आया। उसका भयानक शरीर के साथ वो वानर सेना पर टूट पड़ा। बहुत सारे वानर उसके पैरों के नीचे आकर मारे गए और वो कितनों को खा भी गया। ये देखकर भगवान राम उससे लड़ने के लिए आते हैं। वो उसका दोनों हाथ को काट देते हैं और फिर उसका गला काटकर उसे मार डालते हैं। ये खबर सुनकर मेघनाद युद्ध में आता है। वो राम और लक्ष्मण पर नागपाश से हमला करता है, जिसे भयानक नागों ने दोनों को जकड़ लिया। तब वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। तब हनुमान विष्णु के वाहन गरुड़ को लेकर आए और उनके भय से सारे नाग राम और लक्ष्मण को मुक्त करके चले गए। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण के जीवित होने की बात सुनकर वो फिर से लक्ष्मण पर आक्रमण करता है। वो अपनी माया से गायब हो जाता है और बादलों के बीच से आसुरिक माया का प्रयोग करते हुए हमला करता है। वो लक्ष्मण पर बासवी शक्ति से हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। तब विभीषण के कहने पर हनुमान लंका से उनके वैद्य को उसके घर के सहित उठा लाते हैं। वो बताता है कि अगर सुबह तक लक्ष्मण को संजीवनी जड़ी बूटी ना दिया गया, जो कि हिमालय पर्वत पर है, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब हनुमान इस बूटी के तलाश में निकल जाते हैं। रावण हनुमान को हिमालय पहुंचने से रोकने के लिए कालनेमी नामक एक राक्षस को भेजता है, जो कि मिथ्या नाटक करके साधु का रूप धर के हनुमान को रोक लेता है। वो उन्हें स्नान करके आने को बोलता है। जब हनुमान पानी में प्रवेश किए तो एक मगर उन पर हमला करता है और उनके हाथों मारा जाता है और श्राप मुक्त होकर हनुमान को कालनेमी की असलियत बताता है। तब हनुमान उसका वध करके आगे बढ़ते हैं। हिमालय पहुंचकर वो उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए पूरी बूटियों की पर्वत को उठा लाते हैं। रास्ते में अयोध्या से गुजरते हुए भरत उन्हें कोई राक्षस समझकर वाण से उन पर हमला करते हैं, जिसे वो गिर जाते हैं, पर सच्चाई जानने पर उनसे क्षमा मांगते हैं। वहां से विदाई लेकर हनुमान लंका पहुंचते हैं और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जीवित होते हैं। तीसरे दिन लक्ष्मण के जीवित होने की खबर पाकर इंद्रजीत उनके कुल देवी निकुंभिला के पास यज्ञ करने जाता है, जिससे कि वो अजय हो जाता। ब्रह्मा के उस वर के बारे में विभीषण राम को बताते हैं और कहते हैं कि वो व्यक्ति जो 12 सालों तक नहीं सोया होगा, वो ही उसे मार पाएगा। तब लक्ष्मण वानर सेना के साथ उसे मारने के लिए निकलते हैं। वो सब मिलकर उसका यज्ञ भंग कर देते हैं। क्रोधित होकर इंद्रजीत विभीषण को यम अस्त्र से हमला करता है, पर लक्ष्मण सामने आ जाते हैं और वो अस्त्र निष्क्रिय हो जाता है। ये देखकर इंद्रजीत जान जाता है कि वो कोई साधारण मानव नहीं है। वो रावण के पास जाता है और उसे सीता को लौटाने को कहता है, पर रावण उसे भीरू और कापुरुष कहता है। तो इंद्रजीत वापस युद्ध में आता है। वो लक्ष्मण पर तीनों पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र चलाता है, पर सब निष्क्रिय हो जाता है। तब लक्ष्मण अंजलि का अस्त्र से उसका सिर काट के उसका वध कर देते हैं। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना उसके कटे हुए सिर के साथ सती हो जाती है। जय श्री राम।